हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम लिटरेरी टर्म करने वाले हैं जिसका नाम है एंटीस्ट्रोफ। पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं लाइटआउट्स नाम की एक लिटरेरी टर्म को, जिसे कि हम अंडरस्टेटमेंट नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक लिटरेरी टर्म, और उस लिटरेरी टर्म का नाम क्या होगा? एंटीस्ट्रोफ। एंटीस्ट्रोफ क्या काम करता है? ये रिवर्सल होता है वर्ड्स का। अब यहाँ पर तीन चीज़ें आएंगी आपके लिटरेरी टर्म में। एक तो है रिवर्सल ऑफ वर्ड्स, एक आपके आ जाता है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग, और एक ही आपका आ जाता है, वो आता है कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स। अब यहां पर ये तीन चीजें आ गई। एक तरफ तो वर्ड्स के रिवर्सल की बात हो रही है, एक तरफ मीनिंग के कंट्रास्ट की बात हो रही है, और एक तरफ वर्ड्स के कंट्रास्ट की बात हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों कहीं ना कहीं मिलते जुलते से लगते हैं हमें, कि एक तरफ तो वर्ड्स के रिवर्सल की बात हो रही है, एक में मीनिंग के विरोधाभास की बात हो रही है, मीनिंग के कंट्रास्ट की बात हो रही है, और एक तरफ वर्ड्स के कंट्रास्ट की बात हो रही है। तो ये तीन लिटरेरी टर्म है, ये हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ेंगे, इसी तरह पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीस्ट्रोफ को। तो एंटीस्ट्रोफ क्या होता है? रिवर्सल ऑफ वर्ड्स, यानी कि पहले अगर लिखा है ए इज बी, तो उसी को अगली लाइन में लिख देगा बी इज ए। इस तरह से रिवर्स करके लिख देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एंटीस्ट्रोफ। एंटीस्ट्रोफ का एक और नाम भी होता है, और उसको बोलते हैं एंटीस्ट्रोफ को चियास्मस। तो एंटीस्ट्रोफ, ये इंपॉर्टेंट इससे निकल कर आता है कि इसे चियास्मस भी कहते हैं। पहली इंपॉर्टेंट थिंग हमने पढ़ ली कि ये दो लिटरेरी टर्म्स के साथ सिमिलैरिटी बनाता है। अब जो मैंने आपको बताया था कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग, वो कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग जो है वो पैराडॉक्स कहलाता है। एक आपको मैंने बताया था कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स, वो कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स है, वो ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी टर्म के अंदर आता है। और जो रिवर्सल ऑफ वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं वो भी एंटीस्ट्रोफ में आता है। इसका दूसरा नाम क्या है? चियास्मस भी कहते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है इसमें। तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये मैकबेथ नाम के प्ले से लिया गया है। मैकबेथ प्ले लिखा था शेक्सपियर ने। एलिजाबेथन एज के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं शेक्सपियर। उन्होंने ऐसे एक प्ले लिखा था मैकबेथ नाम का। उसमें इनकी ये लाइन है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। यानी कि देखिए, पहले कह दिया फेयर फाउल है, फिर कह दिया फाउल फेयर है। तो ये रिवर्स कर रहा है वर्ड्स को। पहले जो लिख रहा है उसको बिल्कुल रिवर्स करके लिख रहा है। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, प्लेजर इज सिन एंड समटाइम्स सिन इज प्लेजर। तो पहली लाइन में, पहले क्लोज में हमें कह दिया कि प्लेजर जो है वो सिन है, और फिर कह दिया कि कभी कभी जो सिन है वो प्लेजर भी है। तो यहां पर इस तरह से रिवर्सल चलता है वर्ड्स का, एक दूसरे से रिवर्स करते हैं। पहले जो लिखा है उसका रिवर्स करके अगले ही क्लोज में, अगली ही लाइन में आपको वो दे देगा। तो पहले कह रहा है प्लेजर एंड सिन, कभी कभी प्लेजर जो होता है वो खुशी है, वो सिन भी होती है। एंड समटाइम्स सिन इज प्लेजर, कभी कभी सिन जो है वो प्लेजर भी होता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें कीट्स की एक पोएम लगती है, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। उस पोएम में से ये लाइन ली गई है, और ये काफी फेमस एग्जाम्पल है एंटीस्ट्रोफ का। ब्यूटी इज ट्रुथ, पहले कहा है ब्यूटी इज ट्रुथ, फिर कहा है ट्रुथ ब्यूटी। तो इस तरह से रिवर्स किया है वर्ड्स को, कि पहले जो लाइन लिखी है उसी को रिवर्स करके अगले क्लोज में आपको बताया गया है। यही जो हमारी टर्म है, यही एंटीस्ट्रोफ कहलाती है। इससे कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है, बस ये रिवर्सल ऑफ वर्ड्स है, चियास्मस है, और एग्जाम्पल्स में बस इसे हमें ढूंढना आना चाहिए। इससे और कोई खास क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो या तो हमसे दूसरा नाम पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि ये किस चीज़ का काम करता है, या फिर एग्जाम्पल्स दे के हमें पूछ लेगा कि ये क्या है, सिमिली है, मेटाफर है, पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरन है, लाइटआउट्स है, या फिर एंटीस्ट्रोफ है, या फिर वहाँ पर चियास्मस नाम भी हो सकता है। तो इससे यही खास क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल्स भी इतने इनफ होते हैं इसे जानने के लिए, दैट ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। तो यहाँ पर पहले ब्यूटी को ट्रुथ कहा, फिर ट्रुथ को ब्यूटी कहा, और इस तरह से रिवर्सल ऑफ वर्ड्स हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको बाकी लिटरेरी टर्म्स को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो लिटरेरी टर्म्स की, या फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं इन्हें, उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर लीजिएगा, और वहां पर आपको सारी की सारी लिटरेरी टर्म्स मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।